नमस्कार। एसपीटी न्यूज पर आपका स्वागत है। पेश है 19 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पहुंचे पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार राधाकृष्णन को सम्मानित किया। राजस्थान में जल्द होगा मंत्रिमंडल विस्तार, सीएम भजन लाल का दिल्ली दौरा आज। राहुल गांधी की नागरिकता केस में यूके से आई रिपोर्ट। हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ, और पुलिस को चोर ने दी खुली चुनौती। जयपुर में अब रात 10 बजे तक खुलेंगे बाजार। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दिल्ली में पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी बिल्डिंग के जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हुए। मोदी ने बैठक में महाराष्ट्र के राज्यपाल और उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी और सम्मानित किया। पीएम मोदी ने बैठक को संबोधित किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि पीएम मोदी ने विपक्ष समेत सभी दलों में सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर सर्वसम्मति से चुनने की अपील की है। राधाकृष्णन कल 20 अगस्त को सुबह 11 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। वे जयपुर एयरपोर्ट से विशेष विमान से रवाना होकर दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का रात्रि विश्राम जोधपुर हाउस में रहेगा। कल वे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के नामांकन में शामिल होंगे। शाम को मुख्यमंत्री सांसदों के लिए बीकानेर हाउस में आयोजित बैठक को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री का विजन है कि राजस्थान को डबल इंजन सरकार का अधिकतम लाभ मिले और केंद्र की विकास योजनाओं को प्रदेश में तेजी से लागू किया जा सके। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता केस में ब्रिटेन की रिपोर्ट भारत आ गई है। इसमें पासपोर्ट की कॉपी, सिटीजन डिटेल समेत अन्य जानकारी शामिल है। यह जानकारी याचिकाकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दी है। इस मामले में अगले सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हो सकती है। उसी दौरान इन दस्तावेजों को भी बेंच के सामने रखा जाएगा। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल के पास ब्रिटिश नागरिकता है। इस पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था। राजस्थान के अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र के लक्ष्मीनगर में चोरी की एक अनोखी वारदात सामने आई है। यहाँ बाजरे के खेत में बनी कोठरी का ताला तोड़कर अज्ञात चोर करीब 25 से 30 हजार रुपए की कीमत के बोरिंग पाइप चुरा ले गया। खास बात यह रही कि जाते जाते चोर ने दीवार पर लिख दिया, जब तक सूरज चांद रहेगा बबली गोड का नाम रहेगा, और पुलिस को खुली चुनौती दे दी कि हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। जयपुर हेरिटेज नगर निगम बाजार में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था सुधारने में जुट गया है। निगम आयुक्त ने व्यापारियों को दुकानें रात 10 बजे तक खोलने के फिर से निर्देश जारी किए हैं। बाजार बंद होने के बाद निगम कर्मी सफाई व्यवस्था में जुट गए हैं। रात्रिकालीन सफाई होने पर सुबह बाजार खुलने के वक्त हर तरफ सफाई नजर आने लगी है। यूपी के 2 करोड़ 81 लाख बैंक खातों में जमा 7,211 करोड़ रुपए लेने के लिए कोई भी दावेदार सामने नहीं आया। पिछले 10 वर्षों में खाते की धनराशि के लिए किसी ने दावा न करने पर बैंकों ने संबंधित खातों को निष्क्रिय घोषित कर दिया है। खातों में जमा धनराशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेज दी गई है। बैंक प्रबंधन का मानना है कि बैंकिंग नियमों को सही जानकारी न होने से खाताधारकों या उनके नॉमिनी के एक तरह से हजारों करोड़ रुपए डूब गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राज्य में वरिष्ठ अध्यापक के 6500 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 19 अगस्त 2025 से 17 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अंतिम तारीख के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ समस्या से निपटने के लिए क्लोन एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की है। क्लोन ट्रेनें मूल ट्रेनों की तरह ही उसी रूट नंबर और गंतव्य के साथ चलती है, लेकिन ये वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के लिए कंफर्म सीटें उपलब्ध करवाती है। प्रयागराज एक्सप्रेस की क्लोन ट्रेन को पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया जा चुका है। अब श्रम शक्ति एक्सप्रेस, संगम एक्सप्रेस, डॉक्टर अंबेडकर नगर एक्सप्रेस समेत 7 ट्रेनों के क्लोन चलाने का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है। राजस्थान में हब एंड स्पोक मॉडल के खिलाफ लैब टेक्नीशियनों ने प्रदेश भर में तीव्र विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इसमें सरकारी जांचों को निजी हाथों में सौंपने के निर्णय पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। टेक्नीशियनों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे उठाई और 1.5 साल से संवर्ग की मांगों को अनदेखी पर रोष जताया। उनका कहना है कि राजस्थान की निःशुल्क जांच योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला है, लेकिन हब एंड स्पोक मॉडल से सरकारी ढांचे का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अगर आप वैष्णो देवी या फिर 4 धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर से प्लान कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं। इंटरनेट पर साइबर ठग सक्रिय हैं। वे फर्जी वेबसाइट और नंबरों से टिकट बुकिंग करने वालों को शिकार बना रहे हैं। हेलीकॉप्टर यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता से यहाँ भी साइबर ठग सक्रिय है। इस वर्ष आगरा में 10 लोग टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी का शिकार हो चुके हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने साइबर सेल और साइबर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। बीते वर्ष ठगी के शिकार का आंकड़ा 50 के करीब था। पंजाब में बुधवार 27 अगस्त को आरक्षित अवकाश घोषित किया गया है। दरअसल 27 अगस्त को संवत्सरी दिवस है, जिसके चलते पंजाब सरकार ने आरक्षित अवकाश घोषित किया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में 27 अगस्त के अवकाश को 2025 के लिए घोषित आरक्षित छुट्टियों में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने वर्ष 2025-26 के छुट्टियों के कैलेंडर में 28 आरक्षित छुट्टियां दी है।
पंजाब सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकारी कर्मचारी इन 28 आरक्षित छुट्टियों में से कोई भी 2 आरक्षित छुट्टियां ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और शिमला में बीती रात से जारी बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। कुल्लू की लग वैली में रात 1 बजे बादल फटने से 3 दुकानें बह गई। इसका पानी जब कुल्लू बाजार पहुंचा तो सरवरी नदी ने तबाही मचाई। भूतनाथ के पास सड़क क्षतिग्रस्त हो गई। कुल्लू में भारी बारिश को देखते हुए तोरुल एस रवीश ने कुल्लू और बाजार में सब डिवीजन के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्रों में आज छुट्टी घोषित कर दी है। मंडी के पधर में भी सभी स्कूलों में आज शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी कर दी गई है। मंडी की चौहार घाटी में 2 मछली फार्म को भी भारी नुकसान हुआ है। त्योहारी मौसम में जब रसोई में पकवानों की खुशबू बिखरनी चाहिए, तब महंगाई के तेल मिर्ची से जायका बिगाड़ दिया। जयपुर की मंडियों से लेकर गली गली के ठेकों तक सब्जियों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। जयपुर की सबसे बड़ी थोक मंडी मुहाना मंडी में अब पहले की तुलना में आधे ट्रक सब्जियां ही पहुंच रही है। टमाटर की थोक कीमत 50 से 55 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। हरी मिर्च की थोक दर भी 40 रुपए के पार चल रही है। राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। कुछ हिस्सों में भारी बारिश तो कहीं कहीं अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन जिलों को मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3-4 दिन दक्षिण राजस्थान के उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। शेष जयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की व मध्यम बारिश की संभावना है। समाजवादी पार्टी की वोट चोरी के विरोध में लोकतंत्र बचाओ साइकिल यात्रा को पुलिस ने बीच में रोक दिया। सपा कार्यकर्ताओं को उनके घर और पार्टी कार्यालय में नजरबंद किया गया। साइकिल यात्रा कर दिल्ली की ओर जा रहे कुछ कार्यकर्ताओं को महामाया फ्लाईओवर पर रोका गया। कार्यकर्ताओं के साथ नोकझोंक हुई। पुलिस ने सभी को बस से पुलिस लाइन भेज दिया। सेक्टर 53 स्थित सभा कार्यालय पर महानगर अध्यक्ष समेत कार्यकर्ताओं को यात्रा से पहले ही पुलिस ने नजरबंद किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।